जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासी रहनमा साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से दिए गए मुतनाज़ बयान के बाद कई सियासी लीडरान व समाजी कारकुनान के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं ने उनके स्टेटमेंट की मजम्मत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर और स्टेट सेक्रेटरी एडवोकेट मासूद चौधरी जी, जिनसे हम रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। मासूद साहब, जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान सामने आया है, क्या मजहब पर अब सियासत करके डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी चाहती है कि लोगों से वोट ले? देखिए, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का तल्लुक़ है, उन्होंने इस देश में 50 साल इससे पहले क़यादत की है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक इंटरनेशनल फ़िगर हैं। हर मज़हब जो इस देश का है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, हरिजन हो, हर मज़हब के लोगों की उन्होंने नुमाइंदगी की है। ख़ासकर इंटरनेशनल तबका जो है हिंदुस्तान में मुस्लिम बरादरी का एक अहम चेहरा उसको मानते रही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के साथ इस हिंदुस्तान में काम किया है। जम्मू कश्मीर में बैसियत वज़ीर आला भी रहे। जहाँ तक इस बयान का तल्लुक़ है, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 1.5 घंटा डोडा में स्पीच की। 1.5 घंटा के बीच जब उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो गांधी का हिंदुस्तान था, जो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान था, जो इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान था, उन्होंने मॉब लॉन्चिंग के नज़रिए से बात की, जिसको मीडिया ने 1 या 2 मिनट की बीच में से जो उनकी क्लिपिंग थी, उस क्लिपिंग को उठाया 1.5 घंटा की तकरीर में से। वो मॉब लॉन्चिंग पे बात कर रहे थे। वो देश के जो इस वक्त के हालात जो बीजेपी ने बनाए हुए हैं, उस पर गुलाम नबी आज़ाद साहब बात कर रहे थे कि देश के हालात जो हैं, उस देश के हालात जिस देश में मुसलमान बाहर से नहीं आए, यहाँ ज़्यादा इस देश में मुसलमान जो है वो यहाँ ही से ओरिजिनेट हुआ। और उन्होंने जिक्र किया कि 1500 साल पहले से जब हिंदुस्तान में मुसलमान तो हैं। हम उनका ये भी कहना था कि 1500 साल ही हो चुके हैं इस्लाम को। मैंने भी उस आज़ाद साहब की तकरीर को बड़ा गहराई से सुना है। उन्होंने कहा कि इस देश की बात उन्होंने की, उन्होंने विदेश की बात नहीं की, उन्होंने देश की बात की। आज तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने खुद ही क्लिपिंग अभी आ गई है मीडिया में, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सबसे पहली पैदाइश इस दुनिया में जो थी वो आदम अलैहिस्सलाम की थी। उन्होंने कहा कि वो पैदा हुए, वो बैसियत मुसलमान पैदा हुए। अल्लाह की ज़ात ने उनको आदम अलैहिस्सलाम को बैसियत मुसलमान पैदा किया। आज तो क्लियर हो गया, उस मीडिया सारे को उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन जो 1.5 घंटा की आज़ाद साहब की तकरीर थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो देश में मॉब लॉन्चिंग हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये इस देश में पहले हिंदू लोग रहते थे, लेकिन 1500 साल से ज़ायद यहाँ मुसलमानों को भी बसते हो गए। यहाँ मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, यहाँ इस्लाम फैला। उन्होंने कहा कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया कि 600 साल से ज़्यादा यहाँ पर कश्मीर में इस्लाम को हो गया फैले हुए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग जो थे, वो उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, वो सारे रहते थे इकट्ठे। लेकिन आज कौन सी नई आफत आ गई है कि आज मॉब लॉन्चिंग हो रही है, आज बीजेपी दंगे करवा रही है, आज फसाद करवा रही है। उन्होंने उस कंटेस्ट पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कई लीडरान ने इस्तीफा भी दिया। डोडा की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात की जाए, कई लोग अब पार्टी से निकल रहे हैं। जहाँ तक कई लोगों का नहीं आप कह सकते हैं। जहाँ तक डोडा की आपने बात की, श्यामलाल भगत जी एक गाँव से सरपंच चुने गए थे। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का कमाल है कि उन्होंने देखा कि एक दबा कुचला शेड्यूल कास्ट तबका है जिसको नुमाइंदगी नहीं कभी किसी ने दी। उन्होंने उसको उठा के पंचायत इलेक्शन जब हुए एमएलसी के, तो उसमें उन्होंने एमएलसी बनाया। नरेश गुप्ता को उन्होंने यहाँ से एमएलसी बनाया डोडा से, कि डोडा मुस्लिम बेल्ट है पूरा, जो जितना भी एसवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, कि यहाँ से माइनॉरिटी के साथ कहीं से ज्यादती ना। उन्होंने 2 टेनियर उसको एमएलसी बनाया। लेकिन आज वो लोग टिकट मांग रहे थे जबकि उनकी ग्राउंड पोजीशन नहीं है। इस पार्टी के बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में नए और फ्रेश चेहरे इस तरह के हैं जिनके कॉलर के ऊपर दाग नहीं है। महबूबा मुफ्ती का भी कहना है कि जो हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट करके आज़ाद साहब अब पेश कर रहे हैं। कौन सी महबूबा मुफ्ती? इसी का जिसका मैं जो यहाँ चीफ मिनिस्टर रही है, इसका जिक्र आप कर रहे हैं? जी जी जो यहाँ चीफ मिनिस्टर रही है आरएसएस की, उसी का जिक्र आप कर रहे होंगे। जी जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती जे वो लेडी हैं कि जिन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर यहाँ सरकार बनाई, नागपुर के साथ मिलकर बनाई। यहाँ वो इनका हरा झंडा होता है, दिल्ली के बीच जफरानी झंडा होता है महबूबा मुफ्ती जी का। महबूबा जी को अभी लोग भूले नहीं हैं।
ना उस पैलेट गन को लोग भूले हैं जिससे हजारों बच्चे जो थे कश्मीर में जिनकी आंखें महबूबा मुफ्ती ने अंधी करवा दी थी, लोग उस चीज को नहीं बोले हैं। कांग्रेस के मखलूद सरकार में भी वो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त 2 ही वाक़े हुए और 2 वाक़यों की आज़ाद साहब ने मजम्मत की। सिर्फ मजम्मत ने, उसकी इंक्वायरी हुई और ऑफिसर जो थे उनको बार के पीछे रखा गया, दे वर केप्ट बिहाइंड द बार। और गुलाम नबी आज़ाद साहब के नोटिस में बेसियत चीफ मिनिस्टर जो 1-2 वाक़या है उसके बजाय जो पहले भी कहीं वाक़या हुआ था जिस अफसर ने ज्यादती की हुई थी उन्होंने उसकी इंक्वायरी कराई। लोगों को इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ एक ही किरण नजर आ रही है, वो है गुलाम नबी आज़ाद, जो इस रियासत को इस सैलाब से, इस फ्लड से निकाल सकता है, जो इस रियासत को उन लोगों से निकाल सकता है जो लोग, जब यहाँ 370 हट गया उस वक्त यहाँ के लोग मोदी के गोद में वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब 4.5 घंटे पार्लियामेंट के इसमें नीचे फ्लोर के ऊपर बैठे और आज़ाद साहब ने प्रोटेस्ट किया 4.5 घंटे वहाँ सिर्फ 370 के लिए कि आपने ज्यादती की। होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में अंदर आज़ाद साहब ने कहा शट अप वर्ड यूज़ किया। आपने यूटी से स्टेट बनती हमने देखी, लेकिन स्टेट से यूटी बनती नहीं देखी। आपने रियासत जम्मू कश्मीर का चेहरा ही बिगाड़ दिया, आपने नक्शा ही बिगाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट मासूद चौधरी जी, जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के दिए गए बयान पर दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने 1 घंटे के उस तकरीर में हिंदुस्तान की तारीख की बात की। वही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।